25 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, तृतीया तिथि वृद्धि की तरफ है और ये बड़ा सुंदर योग है कि नवरात्र में एक तिथि बढ़ गई है। ये समस्या कल्याणकारी योग बनाती है। यानी एक दिन पुण्य कल्याणकारी योग कैसे बनता है ये भी समझ लेना चाहिए। एक दिन ज़्यादा मिल गया ना आपको आराधना करने का, 9 दिन है 10 दिन मिल गए, तो ये कहीं ना कहीं पुण्यों को बढ़ाने का अवसर है, आपके समक्ष रास्ता है। कई लोग बोल देते हैं कि नवरात्र एक घट गया तो क्या घट गया, यानी पुण्य को एक दिन कम करने का योग बन गया। तो पुण्य को बढ़ाओ, जितना दिन मिल रहा है तप करने को उसको ज़्यादा बढ़ाने का अवसर चाहिए, तो आपके लिए बड़ा सुंदर अवसर है, उसको बढ़ाइए। इस दिन भगवती कुष्मांडा की भी आराधना करने का दिन है, तो उनका भी आराधना करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। एक ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है, 25 तारीख को विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है। शुक्र महाराज अपनी पूर्ण ताकत को प्राप्त करने का योग बना रहे हैं और ये योग विशेष तौर पर केतु के साथ विराजमान होकर अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये पूर्वा भालगुनी नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से शुक्र की ताकत और बढ़ेगी। ये जीवन में ऐश्वर्य को बढ़ाएगा, सुख को बढ़ाएगा, समृद्धि को बढ़ाने का योग बनेगा। कहीं ना कहीं कंफर्ट, लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग, कंफर्ट्स को बढ़ाने के योग आपकी राशि में बनाते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र का ये परिवर्तन हो सके तो कन्या पूजन इन दिनों अवश्य करने का प्रयास करें, ये कहीं ना कहीं वासना से बचाएगा और सही मार्ग पर आपको शुक्र का असली कंफर्ट। दूध का नित्यप्रति सेवन करना, कई लोगों ने ज्योतिष के दृष्टिकोण से भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया, शुक्र को कहीं ना कहीं मदिरा के साथ जोड़ दिया। शुक्र का संबंध दूध के साथ है, ऐश्वर्य के साथ है, गाय के साथ है। तो गौ दूध नित्यप्रति सेवन करके आप शुक्र की पॉजिटिव ताकत को इस वक्त बढ़ाने का प्रयास करें। अपने नक्षत्र में आ गए हैं और ये सब प्रकार की समृद्धि को, कंफर्ट को, प्रेम को आपके जीवन में बढ़ाएगा। प्रेम चाहिए, वासना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 26 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, भगवती कुष्मांडा की आराधना का दिवस दिखाई देता है। ग्रह सुबह बहुत पॉजिटिव दिखाई देते हैं और शाम को कहीं ना कहीं आपके लिए उसका प्रभाव, रिजल्ट लाने के योग बन सकते हैं, इसलिए विश्वास को कायम रखने की ज़रूरत है। समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना है, इस दिन भद्रा है। ये भद्रा जो है वो करीब 9:32 तक विद्यमान रहेगी। उसके बाद नए कार्यों में हाथ डाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले किसी भी नए कार्य को आरंभ करना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। गौ सेवा करें उस दिन, हो सके तो गाय को पेठा खिला दीजिए। पेठे की बलि दी जाती है इस दिन, वो पेठे की बलि भगवती की अर्पित करने के बाद पंडित जी से कहिए वो पेठा जो है वो गाय को अर्पित कर दें। पेठे की बलि देकर आप अपने जीवन में अज्ञात कष्टों से बचने का योग बना सकते हैं।